स्टूडेंट्स, जंबल सेंटेंसेस और रीअरेंजमेंट के सवाल जब आपके सामने आते हैं तो आप लगते हैं लॉटरी लगाने। ये उचित तरीका नहीं है। कभी भी रैंडमली पढ़कर इनको रीअरेंज ना करें, धोखा हो सकता है। इसे सीरियली पढ़ें, इसके क्वेश्चंस को सीरियली ए के बाद बी के बाद सी और सी के बाद डी पढ़ें। फिर देखें कि कौन सा सेंटेंस टॉपिकल हो सकता है। टॉपिकल का मतलब हुआ कि क्या उस सेंटेंस में कोई भी ऐसा पॉइंटर, कोई भी ऐसा कनेक्टिव या कंजंक्शन है जो उसे फर्स्ट सेंटेंस होने से रोक रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए एसएससी के द्वारा कंडक्टेड सीजीएल टायर 2 2026 को टारगेट करते हुए चंद क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर ए। I learned to push Lily's wheelchair. लिली के व्हील चेयर को पुश करना मैंने सीखा। I stopped the chair in front of the pond and watched Lily roll her eyes to see the ducks. Number C. All of a sudden the wheelchair shook violently. And number D. One afternoon I wheeled her to the park. तो यहां स्टेप्स को पकड़ें। सबसे पहले तो स्पीकर ने सीखा, उसके बाद वाक्य है कि एक दोपहर उस व्हील चेयर को, लिली को बैठाकर पार्क की ओर गया। यानी टॉपिकल सेंटेंस आपका ए हो गया। और फॉलोइंग सेंटेंस, I learned to push Lily's wheelchair. One afternoon, I wheeled her to the park. चल ये शुरुआत हुई, यानी ए के बाद डी की बारी आ गई। अब यहां से भी आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो देखिए आपका एडी यहां आ रहा है, बाकी कहीं भी एडी नहीं है। आंसर आपके लिए रेडी है। बाकी सभी को एलिमिनेट कर दें और मार्क कर लें ऑप्शन नंबर डी को एज योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस टू रीअरेंज देम इनटू अ कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ। देखिए, तो पहले हुआ आई लर्नड, स्पीकर ने सीखा, टू पुश लिलीज व्हील चेयर। दूसरा आया वन आफ्टरनून, स्पीकर लिली के व्हील चेयर को, आई व्हील्ड हर टू द पार्क। तीसरा आया स्टॉपिंग, आई स्टॉप्ड द चेयर, जिसके लिए वो ले गया था तो पार्क में कहां उस चेयर को रोका। आई स्टॉप्ड द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड एंड वॉच्ड, लिली को देखा ध्यान से, रोल हर आइज टू सी द डक्स। यानी आपका तीसरा सेंटेंस स्टूडेंट्स हो गया बी। और तब हुआ ऑल ऑफ ए सडन, एक घटना घटी, द व्हील चेयर शुक वायलेंटली। यानी चौथा सेंटेंस आपका सी हो गया। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। देख लीजिए मिलाकर आप 2 सेंटेंसेस को भी क्रम मिला करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। राइट आंसर आपका हो गया नंबर डी, ए डी बी सी। तो रीअरेंजमेंट के बाद आपका पैराग्राफ ये बना। सबसे पहले ए, आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर। सेकेंड नंबर पर आया डी, वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। थर्ड सेंटेंस आपका आया बी, आई स्टॉप्ड द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड एंड वॉच्ड लिली रोल हर आईज। क्या करने के लिए? टू सी द डक्स। और कंक्लूडिंग सेंटेंस हुआ वन आफ्टरनून आई व्हील्ड, नंबर सी, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, द व्हील चेयर शुक वायलेंटली। द करेक्ट ऑर्डर इज
ए डी बी सी और मिला कहां? तो ऑप्शन नंबर डी में। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी तरह से आप पढ़ेंगे ध्यान से। तो नंबर ए हो गया फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट। नंबर बी आपका दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ रिस्क। सी हो गया सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस एंड स्किलफुल। डी है इट वॉज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द नवाब्स। अब पढ़िए ए को, तो फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट, ये इस खेल को, इस स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रोड्यूसिंग सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए हुआ। यहां से आप बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ हद तक आपको निकटता मिलेगी। तो देखिए ए से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये टॉपिकल सेंटेंस है, फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट, और ए से आपके पास एक सी है और दूसरा डी है, तो बी से स्टार्ट होगा नहीं, तो नंबर ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। यानी अब आपको कंसंट्रेट करना है मात्र 2 पर, सी और डी पर, और सेकंड सेंटेंस पकड़ना है। यहां सेकंड सेंटेंस बी है और यहां सेकंड सेंटेंस डी है। यदि ये मिल जाए तो आपका आंसर क्लियर है। देखिए अब यहां फ्लाइंग काइट्स कह रहा इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट, यानी रेफरेंस है, इट टेक्स अस बैक इन टाइम, हमें समय के अंतराल मिले जाता है। कहां? तो नवाब के दिनों के। और ये बारी आपकी है कहां? नंबर डी में। तो इट वॉज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द नवाब्स, यानी दूसरा सेंटेंस आपका डी हो गया। देखिए आपका आंसर मिल गया, ए के बाद डी, नंबर डी में, इसको मार्क कर लें और बाकी सभी को आप एलिमिनेट कर दें। चलिए अब तीसरा चौथा भी मिलना आसान है। अब इस स्पोर्ट की विशेषता, इसके कुछ फीचर्स में से एक फीचर को दिखलाया गया नंबर बी में, दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ रिस्क, यानी दूसरा के बाद तीसरा सेंटेंस हुआ बी। और तब सो कंक्लूजन है, इसीलिए वन हैज टू बी वेरी कॉशियस एंड स्किलफुल। तो अंतिम सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका हो गया सी, राइट ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला? तो एडी बीसी, एडी बीसी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आपके सीक्वेंस के आधार पर जो कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ हुआ वो क्या हुआ? फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट। D, it was quite popular during the days of the Nawabs. तीसरा B, this sport involves a lot of risk, फिर सावधानी। नंबर C, so one has to be very cautious and skillful, AD, BC, ऑप्शन नंबर D। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर ए कह रहा है एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। एंड से स्टार्ट हो नहीं सकता, एंड स्ट्रेस देने के लिए होता है, लेकिन ये किसी न किसी सेंटेंस के बाद ही आएगा। चलिए छोड़ते हैं। नंबर बी, इट वॉज 20 ईयर्स एगो, ये इवेंट की शुरुआत कर रहा है, बात है 20 साल पहले की, यानी ये पहला सेंटेंस आपका मिल गया। अब पहला सेंटेंस बी है, तो देखिए बी आपके पास एक ऑप्शन नंबर बी में है और एक डी में है। आसानी से आप ए को और सी को मैदान से बाहर कर दें। अब कंसंट्रेट करें 2 ऑप्शंस पर, एक बी और दूसरा डी। पहला सेंटेंस तो क्लियर हो गया कि आपका बी आया, इट वाज 20 ईयर्स अगो। दूसरा सेंटेंस या तो सी होगा या डी होगा, देखते हैं क्या होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स हुआ इट वाज 20 ईयर्स अगो, और तब उसके बाद बारी आ रही है एट दैट टाइम, यानी 20 साल पहले, उस समय। एट दैट टाइम, यहां से आपको मिला इशारा, उसके बाद का सेंटेंस आ रहा है एट दैट टाइम, उस समय मैं कहां था? तो आई वॉज लिविंग इन पेरिस, यानी सेकेंड सेंटेंस आपका सी हो गया। तो पहला हुआ, फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया बी, इट वॉज 20 ईयर्स एगो। दूसरा हो गया आपका सी, एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग इन पेरिस। बी के बाद सी यहां आ रहा है, यही आपका आंसर हुआ।
यहां बी के बाद डी आ रहा है, इसे मैदान से बाहर कर दीजिए। आंसर आपको मिल गया, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कि तीसरा चौथा क्यों होगा। एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग इन पेरिस, आई हैड ए टाइनी अपार्टमेंट, बता रहा अपनी स्थिति, मेरे पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था, इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग ए सिमेट्री, और तब कंक्लूड कर एंड आई वॉज, यानी बी के बाद सी, सी के बाद डी की बारी आ रही है। देखिए आपका डी यहां मिला, ए लास्ट होगा, एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली एनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, लास्ट सेंटेंस आपका हो गया ए। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। और ये आपको कहां मिला, तो ऑप्शन नंबर बी में, बी सी डी ए, एंड रीअरेंजमेंट के बाद जो कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ तैयार हुआ वो हुआ, इट वॉज 20 years ago, number B. At that time I was living in Paris, number C. I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery, number D. And the last one, and I was earning barely enough money to keep body and soul together, number A. Rearrange करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।